हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एंटी मलेरियल एजेंट्स जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसमें है। एंटी मलेरियल एजेंट्स को जानने से पहले मलेरिया क्या होता है वो हमें देख लेना चाहिए। मलेरिया जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, माला एंड एरिया। माला का मतलब होता है बैड एंड एरिया मीन्स एयर। मीन्स जब हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है नीट एंड क्लीन न हो तब मलेरिया के चांसेस हो जाते हैं। मलेरिया में 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, एक कॉजेटिव एजेंट, वेक्टर एंड होस्ट। कॉजेटिव एजेंट जो होता है मलेरिया में वो है प्लाज्मोडियम स्पीसीज, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी। तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम की स्पीसीज लिखेंगे, वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। तो ये कॉजेटिव एजेंट हैं जो काज बनते हैं मलेरिया का। वेक्टर जो है मलेरिया का वो है फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज जब किसी पर्सन को काटती है, बाइट करती है, तब प्लाज्मोडियम के जो स्पोरोजोइट्स हैं वो इसके अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। होस्ट इसमें होता है ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? सबसे पहला है चिल्स फॉलोड बाय फीवर। पेशेंट को जो मलेरिया से सफ़र करता है ठंड लगती है और फिर धीरे धीरे उसे बुखार आता है। एनीमिया की कंडीशंस हो जाती है जिसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका लॉस हो जाता है, रेड ब्लड वेसल्स का। इनराजमेंट ऑफ लीवर, लीवर का साइज बढ़ जाता है, बॉडी में पेन होता है और पसीना आता है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम इज मोर फैटल। ये जो प्लाज्मोडियम की स्पीसीज प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम है वो सबसे ज़्यादा ही हार्मफुल है। वो एनीमिया का काज बनती है जिसमें कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं, रेड ब्लड वेसल्स, वो रप्चर हो जाती हैं, उनकी कमी होने लगती है। आफ्टर पेनेट्रेशन प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम जो है पेनेट्रेट करने के बाद वो बॉडी के अंदर एंटर करता है और स्प्रेड इनटू किडनी टिश्यूज़, spleen tissues and also in brain। इस वजह से ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल स्पीसीज़ है। ये लाइफ साइकिल है ऑफ प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ का। फीमेल मॉस्किटो, फीमेल जो एनोफिलीज होती है वो सबसे पहले एक ह्यूमन को काटेगी, उसके बाद उसके अंदर जो स्पोरोजोइट होते हैं उस ह्यूमन बॉडी के अंदर छोड़ दिए जाएंगे। स्पोरोजोइट आफ्टर एन हाफ आवर वो लीवर में एंटर करेंगे। लीवर में एंटर करने के बाद वहाँ वो मल्टीप्लाई करेंगे और फिर साइजोंट बना लेंगे। साइजोंट आगे मल्टीप्लाई करके मीरोजोइट बनाएंगे। ये जो स्टेज है ये कहलाती है प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज। और प्रीएथ्रोसाइटिक साइकिल जो लीवर में मल्टीप्लाई होना, स्पोरोजोइट का, साइजोंट का बनना और मीरोजोइट का बनना। इसके बाद क्या होता है, जो मीरोजोइट होते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद आरबीसी को इन्वेड करते हैं, आरबीसी में पेनिट्रेट करते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं आरबीसी के अंदर। आरबीसी जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आरबीसी क्या होती है, रप्चर हो जाती है, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो फट जाती है। देन रिलीज ऑफ मीरोजोइट, मीरोजोइट वहाँ से भी वो रिलीज हो जाते हैं। मेल एंड फीमेल गैमीट बनते हैं। मेल एंड फीमेल गैमीट बनने के बाद क्या होता है, जब फीमेल एनोफिलीज आता है वो ब्लड को सक करता है तो वे उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। अब फीमेल एनोफिलीज के अंदर क्या होता है कि ये आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और जायगोट बनता है। जायगोट oocyte में कन्वर्ट हो जाता है।
oocyte जो है वो स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो जाता है। स्पोरोजोइट वापस जब फीमेल मॉस्किटो किसी पर्सन को काटेगी तो स्पोरोजोइट उस पर्सन के अंदर एंटर कर जाएगा। ये लाइफ साइकिल है, इस तरह से प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ का चलता रहता है और फीमेल एनोफ्लीज है वो पर्सन को इन्फेक्ट करती रहती है। एंटी मलेरियल एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो मलेरिया को ट्रीट करने का काम करते हैं। एंटी मलेरियल एजेंट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है क्विनोलिन डेरिवेटिव। क्विनोलिन डेरिवेटिव में आते हैं एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड का यहाँ एग्जाम्पल है क्विनाइन। फिर आता है 4 अमीनो क्विनोलिन एंड 8 अमीनो क्विनोलिन। 4 अमीनो क्विनोलिन का जो एग्जाम्पल है क्लोरोक्विन एंड अमोडिया क्विन। ये 4 अमीनो क्विनोलिन 8 अमीनो क्विनोलिन क्या है, ये आपको जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। 8 अमीनो क्विनोलिन का एग्जाम्पल है प्राइमाक्विन। एक्रिडिन रिंग जिनमें प्रेजेंट होती है उसका एग्जाम्पल है मेपाक्रिन। बाइगुएनाइट्स जो होते हैं इसका एग्जाम्पल है प्रोगुएनिल। पिरिमिडिन डेरिवेटिव जो है उसमें पायरीमेथामाइन एंड ट्राइमिथोप्रिम एग्जाम्पल है। मिसलेनियस की कैटेगरी में जो एज एंटी मलेरियल यूज हो सकते हैं उसमें आते हैं सल्फोनामाइड्स जिसका एग्जाम्पल है प्रोंटोसिल एंड सल्फोन जो कि डेप्सोन है इसका एग्जाम्पल। डेप्सोन एंटी लेप्रोटिक एजेंट भी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इन ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। पहला जो एंटी मलेरियल एजेंट आ रहा है वो है क्विनाइन। क्विनाइन जो है वो एल्केलॉइड है एक। सिनकोना बार्क से ऑब्टेन होता है। क्विनाइन एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। कलर इसका वाइट है और स्टेट इसकी सॉलिड है। बिटर इन टेस्ट। लिवोरोटेरी होता है ये। मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज मूव कराता है ये। क्विनाइन जो होता है स्लाइटली सोलुबल इन वाटर। इट इज सोलुबल इन एथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट आता है स्टोरेज। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि क्विनाइन का जो साल्ट है वो क्विनाइन सल्फेट है। स्टोरेज की कंडीशन में इट शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज कंटेनर। प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर। लाइट से भी प्रोटेक्ट करना है और आपने इसे मॉइस्चर से भी प्रोटेक्ट करना है। ब्रांड, इसका जो ब्रांड है वो है वीगोटैब। फॉर्मूलेशन, क्विनाइन सल्फेट टेबलेट आती है। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ क्विनाइन सल्फेट। इसका यूज है ब्लड साइजोंटिसाइड,
मीन्स जो साइज जोंट्स होते हैं उनको किल करते हैं। मसल क्रैम्प को भी ट्रीट करने का काम भी ये करती हैं। गैमेटोसाइट भी हैं ये, जो गैमीट्स बनते हैं उनको किल करने का काम भी ये करती है। नेक्स्ट इज क्लोरोक्विन फास्फेट। क्लोरोक्विन फास्फेट जो है 4-अमीनोक्विनोलिन डेरिवेटिव है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये क्विनोलिन रिंग है, NH CH CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पे N C2H5 C2H5, यहाँ पे आ जाएगा Cl। काउंटिंग जब करेंगे तो यहाँ से करेंगे हेटेरो एटम से 1 2 3 4 पोजीशन पे यहाँ पे अमीनो 4 पोजीशन पे यहाँ पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसे बोला गया है 4 अमीनो। एंड ये क्विनोलिन रिंग है, इसलिए इसे कहते हैं 4 अमीनो क्विनोलिन। एंड 5 6 एंड 7। नेक्स्ट आती है इसकी प्रॉपर्टीज। वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है ये, बिटर इन टेस्ट, कड़वा है टेस्ट में। ऑर्डरलेस, फ्रीली सोलुबल इन वाटर, slightly soluble in chloroform, CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म होता है। क्लोरोक्विन का आता है नेक्स्ट स्टोरेज। इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। Next is use as antimalarial, to treat giardiasis. फॉर्मुलेशन कौन कौन सी इसकी अवेलेबल है? क्लोरोक्विन की टेबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप। ब्रांड जो है क्लोरोक्विन का दैट इज नीवाक्विन, मैं यही मेंशन कर देता हूं। ब्रांड ऑफ क्लोरोक्विन इज नीवाक्विन।
इसका एक यूज और भी है इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जो जॉइंट पेन होता है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है जॉइंट्स के अंदर। नेक्स्ट आता है प्राइमाक्विन। प्राइमाक्विन का स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले हम। 8 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव है ये। वन 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है। यहाँ पे 6 पोजीशन पे OCH3 ग्रुप है। यहाँ प्रॉपर्टीज लिखते हैं। यहाँ पर 8 पोजीशन पर अमीनो ग्रुप होने की वजह से इसको बोलते हैं 8 अमीनो क्विनोलिन। प्राइमाक्विन की प्रॉपर्टीज हैं, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, सॉरी प्राइमाक्विन इज ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन पाउडर। प्राइमाक्विन इज बिटर इन टेस्ट, ओडरलेस, किसी भी तरह का कोई स्मेल नहीं है, सोलुबल इन वाटर, नेक्स्ट इज स्टोरेज। प्राइमाक्विन शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। Protect from light and moisture. Next is use of primaquine. As antimalarial, जिसमें ये साइजोन्ट्स और गैमीट्स दोनों को किल करता है। तो यहाँ हम लिखेंगे साइजोन्टिसाइड, गैमीटोसाइड, फॉर्मुलेशन। Primaquine tablets are available. Brand, its brand is Eralon. Next is Mefloquine.
मेफ्लोक्विन का स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले। यहाँ पे है CF3, ये भी 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव है। यहाँ पे है CF3, NH, N, यहाँ पे है OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेफ्लोक्विन। यहाँ मेंशन करेंगे 4 अमीनो क्विनोलिन है ये। क्योंकि यहाँ से जब हम काउंट करेंगे तो 1, 2, 3 एंड 4 पोजीशन पे अमीनो डेरिवेटिव्स हैं यहाँ पे। मेफ्लोक्विन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। white to yellowish, crystalline powder, odorless, odorless है ये, soluble in water, slightly soluble in water है, storage, well closed light resistant container, ये एथेनॉल और एथाइल एसीटेट के अंदर सोलूबल है। एक पॉइंट और मेंशन कर लेंगे इसकी सोलुबिलिटी में। मेफ्लोक्विन is soluble in ethanol and ethyl acetate. नेक्स्ट आता है यूज एज एंटी मलेरियल, फॉर्मुलेशन मेफ्लोक्विन टेबलेट्स, and brand is Lariam. Next is cycloguanil. It is dihydrofolate reductase inhibitor.
आगे क्या होता है कि इसमें जब डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट कर देता है, जो कि एक एंजाइम होता है, रिडक्टेज एंजाइम, आगे फोलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से न्यूक्लिक एसिड का जो फॉर्मेशन है वो भी रुक जाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम साइक्लोगुएनिल का। यहाँ पे है नाइट्रोजन, यहाँ पे NH2, यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग है, ये इसके साथ अटैच है। यहाँ ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे बिल्कुल। यहाँ पे आएंगे CH3 CH3, Cl, एंड यहाँ पे आएगा NH2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोगुएनिल। Storage of cycloguanil. Cycloguanil should be stored in a well closed container. Protect from light. ब्रांड, इसका जो ब्रांड है वो है मालारोन। एंड फॉर्मुलेशन जो आती है, इसकी टेबलेट्स आती हैं। साइक्लोगुएनिल जो है वो प्रोगुएनिल है, उसका मेटाबोलाइट है जो कि एंटी मलेरियल है। नेक्स्ट इज पायरीमेथामाइन। पायरीमेथामाइन इज डाइअमीनोपिरिमिडिन डेरिवेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। पिरिमिडिन रिंग प्रेजेंट है इसकी स्ट्रक्चर में। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। देन Cl, यहाँ पे आएगा NH2, यहाँ पे आएगा C2H5 एंड यहाँ आएगा NH2। 2 अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये हो गया डाई अमीनो, और ये पिरिमिडिन जो इसके अंदर रिंग प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोला गया डाई अमीनो पिरिमिडिन डेरिवेटिव पायरीमेथामाइन। प्रॉपर्टीज लिखेंगे। वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है ये, it is odorless, tasteless, practically insoluble in water, soluble in warm dilute solution of
मिनरल एसिड। प्रैक्टिकली इनसोलुबल का मतलब है टू डिजोल्व 1 पार्ट ऑफ pyrimethamine more than 10,000 part of solvent is required, that comes under the category of practically insoluble. Next is storage. पायरीमेथामाइन को टाइटली क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में स्टोर करते हैं। लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर जो लाइट से प्रोटेक्ट करता है। यूज एज एंटी मलेरियल, इन टोक्सोप्लाज्मोसिस, टोक्सोप्लाज्मोसिस एक इन्फेक्शन है जिसमें ब्रेन एंड आई डैमेज हो जाती हैं। वो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज टोक्सोप्लाज्मा गोनेडी। ये कॉजेटिव एजेंट है। नेक्स्ट आता है इसका फॉर्मुलेशन पायरीमेथामाइन का। पायरीमेथामाइन टेबलेट्स, brand of pyrimethamine is Pyraphine, Darafin, ये दो ब्रांड हैं। नेक्स्ट इज आर्टिमिसिनिन। एंटी मलेरियल एजेंट है ये भी। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट। इसके अंदर जो रिंग प्रेजेंट होता है वो होता है एंडो पर ऑक्साइड 1,2,4 ट्राईओक्सेन, ये रिंग प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट है ये कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिमिसिनिन जो एंटी मलेरियल है उसमें कौन सा रिंग प्रेजेंट होता है, तो आप बताएंगे एंडो पर ऑक्साइड 1,2,4 ट्राईओक्सेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है इसका C15H22O5। molecular weight of artemisinin 282.35। melting point 152 to 157 डिग्री सेंटीग्रेड। यूज तो मैंने इसका आपको अभी बताया ही है, एज एंटी मलेरियल है। ये एज एंथेलमेंटिक भी काम करता है। आर्टिमिसिनिन एज एंटी मलेरियल, एज एंथेलमेंटिक।
आर्टिमिसिनिन की जो फॉर्मुलेशन है वो है आर्टिमिसिनिन टेबलेट। फॉर्मुलेशन एंड ब्रांड जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर दैट आर टेस्क्विन, आर्टेफास्ट, कोआटेम, these are the brand of आर्टिमिसिनिन। स्टूडेंट्स, ये था एंटी मलेरियल एजेंट्स। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।